कहते हैं कि जयगढ़ में सबसे बड़ा खजाना था। जयगढ़ में इतना सोना था, अनाप शनाप जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब सवाल प्रश्न ये उठता है कि वो खजाना आया कहाँ से। तो 1975 के अंदर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। उस समय देश में जितने भी नेता थे और थे सबको पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। 1976 में इंदिरा के पास में कहीं से एक रिपोर्ट आ गई, एक बुक से, कि यहाँ पर जयगढ़ के अंदर में अरबों खरबों रुपए का खजाना सोना चांदी रखा हुआ है। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि क्यों न इस टाइम अपन निकाल लें। उस समय गायत्री देवी भी जेल में थी, वो भी उसको भी जेल इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था 6 महीने के लिए। तो इंदिरा गांधी ने फिर खुदाई आरंभ की। उस खुदाई के अंदर में मिलिट्री के जवान लगे, सीआरपी के लगे और पुलिस लगी। तीनों ने लग कर के और आमेर के आसपास की पूरी एरिया के अंदर में एक कर्फ्यू तरह का लगा दिया था कि कोई आदमी आ नहीं सके। अब सवाल यह है कि आमेर के गढ़ में वो खिलौना आया कहाँ से। तो इसके बारे में एक कहते हैं कि महाराजा मान सिंह अकबर के दरबार में नवरत्न थे। वो जहाँ भी जाते थे वह युद्ध जूझ के आते थे। तो अकबर ने एक बार कहा कि अफगानिस्तान के अंदर में ये जितने काबिले हैं छोटे छोटे, उन काबिलों को सबको हरा करके और उसका धन जीत लो। तो मान सिंह जी गए अपनी फौज लेकर के। उन्होंने जितने भी अफगानिस्तान में जितने काबिले थे सबको मार के सबका धन लेकर के, और उन धन को लेकर दिल्ली अकबर के पास नहीं गया, सीधा जयपुर आ गया। जयपुर आकर के उस धन को उसने आमेर फोर्ट के अंदर में नीचे में छुपा दिया। आमेर फोर्ट में उतने धन छुपाया, लेकिन प्रश्न ये था कि जो आमेर फोर्ट में धन छुपाया तो उस खजाने की खोज जयगढ़ में क्यों हो रही थी। कहते हैं कि जयगढ़ से आमेर फोर्ट का अंदर में एक गुफा जा रही है, अंडरग्राउंड बनी हुई है वो, इसलिए जयगढ़ को खजाना जयगढ़ की तरफ ज़्यादा आया था, इसलिए जयगढ़ में खुदाई चालू की। उसके बाद में कहते हैं कि इंदिरा के पास में कहीं से कोई एक बुक आ गई। उस बुक में ये लिखा हुआ था कि जयगढ़ में 7 तालाब बने हुए हैं, 7 तालाबों की 7 पानी की टंकियाँ हैं, तालाब है। उसके नीचे के अंदर में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। वो महाराजा मान सिंह जी अफगानिस्तान से जीत के लाए थे। तो इंदिरा ने वहाँ पर खुदाई आरंभ की। अब खुदाई आरंभ करने से उसके बाद वहाँ गांव वाले भी कहने लगे। खुदाई आरंभ करने के बाद में डेली पेपर में आता था, राजस्थान पत्रिका में, आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। रोज़ाना एक नई बात है, आज 2 सर्प मिल गए, आज 1 सर्प मिल गए, आज की यहाँ मिल गई, आज इतना कोई कुछ मिला नहीं, ऐसे करके। और 7 कुंडों को पार करते हुए इंदिरा गांधी ने 5 महीने तक उस जयगढ़ के खजाने की खुदाई की। 5 महीने तक कंटिन्यू खुदाई करती चल रही है। 5 महीने बाद में अचानक एक दिन इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि जयगढ़ खजाने के अंदर में कुछ भी नहीं मिला, जयगढ़ में कोई खजाना नहीं है वहाँ पर, और आज से वहाँ की जो खुदाई है वो बंद कर दी गई है। तो कुछ लोगों ने देखा कि ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद में अफवाह, उसमें कई तरह की अफवाह आई है। पहले अफवाह ये आई कि जयपुर से लेकर के और दिल्ली का मार्ग 2 दिन के लिए बंद कर दिया था रोड मार्ग। उससे वहाँ पर सब मिलिट्री की ट्रकें चल रही थी, 2 दिन के लिए बंद किया। अब पूछते कि क्यों बंद किया, कैसे बंद किया, इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों, इमरजेंसी में कोई कुछ पूछ नहीं सकता था। उसके बाद में कहते हैं कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो भी 1 दिन के लिए बंद कर दिया था। और एयरपोर्ट में वो सब सामान 2 प्लेनों में रख करके और सब स्विट्जरलैंड ले गए, और स्विट्जरलैंड ले जा करके इंदिरा गांधी ने वहाँ पर रखा। ये सब अफवाह है, इनका कोई कंफर्म नहीं है, कोई पक्का नहीं है। लेकिन फिर भी फिर ये प्रश्न ये आता है कि इंदिरा गांधी ने जब कहा कि खजाना नहीं मिला है, खजाना नहीं मिला, तो फिर वो खजाना गया कहाँ। खजाना तो जब उसने मान सिंह ने जब 7 तालाब के नीचे में खजाना छुपा के रखा था, तो खजाना तो अनाप शनाप था। और फिर अगर कोई किसी से पूछे कि आज क्यों उन्होंने 2 दिन के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली का रोड मार्ग बंद किया, सब ट्रकें और सब बंद कर दी, क्यों रास्ता बंद किया, इसका भी कोई कारण होगा, उसका भी कोई जवाब नहीं है। एयरपोर्ट क्यों बंद किया गया और 2 प्लेनें सिर्फ एयरपोर्ट से क्यों गई, इसका भी कोई इनके पास जवाब नहीं है। अब खजाना तो मिल गया, लेकिन खजाना जहाँ तक पब्लिक सोचती है वहाँ तो कोई यही सोचती है कि खजाना जरूर मिला है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते खजाने के बारे में कुछ भी। अब है कि आज इसके बारे में अफवाह तब चल रही है। सच्चाई तो या तो जो मिलिट्री वाले और सीआरपी वाले, जो पुलिस वाले खुदाई कर रहे थे, उनमें अगर कोई उस समय का अगर जिंदा हो तो वो आके बता सकता है कि इसमें खजाना निकला था और कितना निकला और कहाँ गया, कैसे गया। या जो ट्रकें मिलिट्री की
जयपुर से दिल्ली गई, वो ट्रक वाले बता सकते हैं कितनी ट्रकें भर करके वो खजाना लेकर गई और सोना चांदी सब लेकर के गई, वो बता सकते हैं। उनमें अगर कोई हो तो वो मालूम हो सकता है। तीसरा है जो प्लेन लेकर के, जो प्लेन स्विट्जरलैंड गए, वो यहाँ से खजाना लेकर के, वो प्लेन के पायलट यदि चाहे तो उनको मालूम हो तो वो बता सकते हैं कि खजाना कितना था और कहाँ जाके रख कर गया। इस तरह वो खजाने की खोज हुई। उसके बाद में उन्होंने खजाने की खोज बंद कर दी कि यहाँ पर कोई खजाना नहीं है। इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया और वहाँ खुदाई बंद कर दी। ये इंदिरा गांधी की और वो जयगढ़ खजाने की कहानी है, वो मैंने आपको सुनाई है। आपने शायद पहले कभी सुनी या नहीं सुनी, मुझे पता नहीं, मैंने इसलिए आपको आज ये सुनाई है। अब आपको ये, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी बजाइए। जय हिंद।